हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ ऐसे फैक्ट्स लाई हूँ जो आप सभी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनसुने सत्य। पहला, गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा और पंडित नेहरू का समर्थन किया। दूसरा, गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की पहली प्राथमिकता भारत में देशी रियासतों को एकजुट करना था। तीसरा, सरदार पटेल ने हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो किया। हैदराबाद के निजाम ने पहले भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू हैदराबाद के विलय के समय देश में नहीं थे। चौथा, सरदार पटेल ने नवंबर 1950 में पंडित नेहरू को पत्र लिखकर भारत के उत्तर में चीन के संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। पांचवा, सरदार पटेल की पत्नी की 1909 में अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। जब पटेल को यह खबर दी गई तो वह अदालत में जिरह कर रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने अदालती कार्रवाई समाप्त होने के बाद दूसरी खबर सुनी। छठवां, सरदार पटेल महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो इस खबर को सुनकर पटेल का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांधी की मृत्यु के 2 महीने बाद भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सातवां, देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। आठवां, सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के बाद भी बनाया गया था। नौवां, सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने से बहुत नाराज थे। 10वां, गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा का भारतीयकरण किया और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बनाया। 11वां, सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उनका परिवार भी रानी झांसी की सेना में रहा था। वे बचपन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे और महीने में 2 बार उपवास भी करते थे। 12वां, वह एक व्यक्ति थे जिसने संविधान सभा में प्रिवी पर्स के भुगतान की गारंटी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था। 13वां, सरदार पटेल के जन्म की वास्तविक तारीख का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तिथि का रिकॉर्ड भी उनके मैट्रिक परीक्षा के पेपर से लिया गया था। 14वां, एक समय था जब गुजरात में बुबोनिक प्लेग फैल गया था, जिससे पटेल के एक अच्छे दोस्त इस प्लेग से प्रभावित हो गए। पटेल ने अपने दोस्त की मदद लेनी शुरू कर दी और फिर वे भी इस प्लेग की चपेट में आ गए। वह तुरंत अपने परिवार से दूर चले गए और एक मंदिर में रहने लगे और ठीक होने के बाद ही घर लौटे। 15वां, सरदार पटेल का दिमाग बहुत तेज था। 36 साल की उम्र में वे वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए और उन्होंने 36 महीने का कोर्स सिर्फ 30 महीनों में पूरा कर लिया। 16वां, 5 जनवरी 1917 को अहमदाबाद में सरदार पटेल पहली बार नगर पालिका में पार्षद बने। वह दरियापुर सीट से चुनाव लड़े और सिर्फ 1 वोट से जीते। सरदार पटेल और 18 पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसमें उन्होंने जिन्ना की मदद ली। अहमदाबाद जिला में 1.68 लाख की धनराशि के हेरफेर का मामला दायर किया गया था। इस मामले में पटेल को यहां बचा लिया गया था,
लेकिन 1 साल बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाया गया। उस समय जिन्ना की मदद से सरदार पटेल ने केस जीता। इस घटना का उल्लेख रिजवान कादरी की पुस्तक एक सिंह पुरुष में किया गया है। 17वां 1946 में आज़ादी से पहले यह तय किया गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होगा। उस समय कांग्रेस की कमान मौलाना आज़ाद के हाथों में थी, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें मना कर दिया। गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए नेहरू का समर्थन किया था। गांधी के समर्थन के बाद भी नेहरू को देश से समर्थन नहीं मिला और सरदार पटेल को 15 में से 12 राज्यों का समर्थन मिला। इस समय गांधी को लगा कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नहीं तोड़ना चाहिए, अंग्रेजों को एक और बहाना मिल जाएगा। सरदार पटेल ने गांधी के सम्मान में अपना नामांकन वापस ले लिया। 18वां 16 साल की उम्र में उन्होंने 1891 में झवेरबा पटेल से शादी की और 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया। 19वां वह शुरुआत में राजनेता नहीं बनना चाहते थे। हालांकि अपने दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद में नगर पालिका का चुनाव लड़ा और इसे जीत लिया। 20वां जब गांधी जी ने किसानों के पक्ष में इंडिगो विद्रोह का मंच किया तो पटेल बहुत प्रेरित हुए और 1917 में गांधी जी के साथ बाद की बैठक में पटेल को बदल दिया और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 21 भारत के राजनीतिक एकीकरण के रूप में भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 1860 के दशक में जर्मनी को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत को एकीकृत किया। उन्होंने भारत में 562 से अधिक रियासतों को एकजुट किया। एकीकरण के समय वह भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे कुछ भी चाहिए हो दोस्तों, जैसे ऐसे और निबंध और पोयम, तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।